गूगल कीप नोट्स एंड लिस्ट गूगल की एक बहुत ही सिंपल और बेस्ट फ्री नोट टेकिंग ऐप है, जिसका यूज़ आप कुछ भी नोट करने के लिए कर सकते हैं। चेकबॉक्स वाली लिस्ट क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं। इसमें 5 टाइप्स के नोट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट नोट, लिस्ट नोट, हैंड राइटिंग नोट, वॉइस नोट और पिक्चर नोट। ये 5 टाइप के नोट्स आप गूगल कीप नोट्स एंड लिस्ट ऐप पे क्रिएट कर सकते हैं। ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर में इजीली मिल जाएगी। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी कहीं पर भी कुछ भी नोट कर सकते हैं, कोई भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। गूगल कीप नोट्स एंड लिस्ट ऐप का यूज़ कैसे करते हैं, इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, उनको कस्टमाइज करके यूज़ कैसे करते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश सिंह और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरएमएस लाइव लर्निंग में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में गूगल कीप नोट्स एंड लिस्ट ऐप प्री इनबिल्ट नहीं है, तो आपको इसे गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन करना है, जिसके बाद इस तरह का एम्प्टी इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब नोट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको प्लस के इस आइकन पर क्लिक करना है, जिसके बाद ब्लैंक नोट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप टाइटल की फील्ड में इस नोट का कोई भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद जो भी आप यहाँ पर नोट करना चाहते हैं उसे आपको यहाँ पर टाइप करना है। अगर आप कुछ सामान लेने के लिए बाहर जा रहे हैं तो इस तरह से आप उन सामान की लिस्ट बनाकर यहाँ पर नोट कर सकते हैं और सामान लेते टाइम इसका यूज़ कर सकते हैं। जो कुछ भी आप यहाँ पर नोट करेंगे उसे आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बैक बटन प्रेस करना है, जिसके बाद ये नोट आपकी लॉगिन गूगल आईडी में सेव हो जाएगा। फिर आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर किसी अदर डिवाइस में अपनी गूगल आईडी लॉगिन करके इस नोट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी नोट्स और लिस्ट आप क्रिएट करेंगे उन्हें किसी भी अदर डिवाइस में अपनी गूगल आईडी लॉगिन करके एक्सेस कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में आपका कोई जानने वाला मिलता है और आप उसका एड्रेस पूछते हैं, तो एड्रेस नोट करने के लिए आप गूगल कीप का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करके आप एड्रेस नोट कर सकते हैं। उस पर्सन का जो भी एड्रेस है यहाँ पर इस तरह से इंस्टेंटली नोट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस चेक बॉक्स आइकन पर क्लिक करके आप कोई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। चेक बॉक्स वाली कोई भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें अलग अलग आइटम्स ऐड कर सकते हैं। कोई भी सामान या फिर किसी भी चीज़ की लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट बनाकर मार्केट में इन आइटम्स को खरीदने जा सकते हैं। लिस्ट बन जाने के बाद आप इन्हें रीऑर्डर भी कर सकते हैं। इस आइकन पर लॉन्ग प्रेस करते हुए आप इन्हें ऊपर नीचे ड्रैग कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग लिस्ट को आप रीऑर्डर कर सकते हैं। लिस्ट में से जो भी आइटम आप परचेज कर चुके होंगे उसके चेक बॉक्स पर आपको टिक कर देना है, जिसके बाद वो आइटम टिक्ड आइटम में मूव हो जाएगा। इसी तरह से एक एक करके बाकी अदर आइटम्स को भी आप टिक करके मूव कर सकते हैं और टिक्ड आइटम के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके आप अपनी लिस्ट में से उन्हें हाइड या फिर अनहाइड कर सकते हैं। इसके अलावा टॉप राइट कॉर्नर में ये 3 वर्टिकल डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो ये 3 ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। इनमें हाइड चेक बॉक्सेस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी लिस्ट से चेक बॉक्सेस को हाइड कर सकते हैं। डिलीट टिक्ड आइटम्स ऑप्शन पर क्लिक करके सभी टिक किए गए आइटम्स को लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं और अनटिक ऑल आइटम ऑप्शन पर क्लिक करके सभी टिक्स को अनटिक कर सकते हैं। अगर आपको सभी टिक बॉक्सेस को रिमूव करना है तो 3 डॉट्स पर क्लिक करके हाइड चेक बॉक्सेस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिसके बाद आपकी चेक लिस्ट रेगुलर नोट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपको फिर से इसे चेक लिस्ट में कन्वर्ट करना हो तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। इसके लिए बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आपको इस प्लस के बॉक्स पर क्लिक करना है, जिसके बाद कुछ अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। इनमें टिक बॉक्सेस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद आपकी लिस्ट में टिक बॉक्सेस फिर से ऐड हो जाएंगे। इसके बाद पेंसिल के इस आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से हैंड राइटिंग मोड ओपन हो जाएगा। फिर आप अपनी फिंगर की हेल्प से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अपनी हैंड राइटिंग में कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 तरह की पेंसिल आपको मिलती है। सेकंड को सिलेक्ट करके आप थोड़ा थिक मोड में ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड वाली को सिलेक्ट करके थिक और थोड़ा कम ओपेसिटी के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। इनमें से किसी भी पेंसिल पर क्लिक करके आप उसका राइटिंग कलर बदल सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप अपनी पूरी हैंड राइटिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हैंड राइटिंग नोट में कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर इरेजर आइकन पर क्लिक करके आप अपनी ड्राइंग को इरेज कर सकते हैं। हैंड राइटिंग के ऊपर अपनी फिंगर को मूव करके ड्राइंग को डिलीट कर सकते हैं और टॉप साइड में अंडू के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने इस सेक्शन को अंडू भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर माइक का आइकन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके
आप वॉइस नोट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो कुछ भी आप बोलेंगे आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगी और इस तरह से एक वॉइस नोट क्रिएट हो जाएगा। इसे आप प्ले करके सुन सकते हैं और इस वॉइस नोट में आपने जो कुछ भी बोला होगा यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट में भी वो ऐड हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप इमेज नोट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको इमेज के इस आइकन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। इसमें टेक फोटो ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल कैमरा से अपनी कोई फोटो क्लिक कर सकते हैं और पिक्चर नोट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा चूज इमेज ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी मोबाइल गैलरी से कोई भी फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी फोटो वाली पिक्चर नोट क्रिएट कर सकते हैं। इस इमेज नोट का डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और टाइटल में अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हैं। इस तरह से गाइज आप गूगल कीप में रेगुलर नोट्स, चेकलिस्ट नोट, हैंडराइटिंग नोट, वॉइस नोट और पिक्चर नोट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर गूगल कीप में क्रिएट किए गए सभी 5 टाइप्स के नोट्स को आप देख सकते हैं, कभी भी ओपन करके उनका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ के बारे में डिटेल में कोई जानकारी लिखना चाहते हैं, कोई बड़ा पैराग्राफ आप नोट करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। टाइटल में अपनी इस जानकारी से रिलेटेड हेडिंग डाल दीजिए और फिर जो कुछ भी आप सोच रहे हैं या फिर जो कुछ भी आप लिखा हुआ देख रहे हैं उसे नोट कर लीजिए। यहाँ पर जितने भी नोट्स आप क्रिएट करेंगे उन्हें अलग अलग लेबल्स में आप कैटेगराइज कर सकते हैं। मान लीजिए इस नोट में आपको कोई लेबल ऐड करना है, तो इस तरह से आपको पहले हैश की एंटर करनी है और फिर बिना कोई स्पेस दिए लेबल का नाम एंटर करना है और फिर क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये नोट आपके क्रिएट किए गए लेबल के साथ सेव हो जाएगा। इस तरह से सेम लेबल आप जितने भी नोट्स में क्रिएट करेंगे उन सभी को आप फिल्टर करके देख सकते हैं। सभी सेम लेबल्स वाले नोट्स को आप एक जगह पर फिल्टर कर सकते हैं। कैसे करना है वो हम आगे जानेंगे। इसके बाद कोई भी नोट ओपन करने के बाद टॉप साइड में आप इस पिन आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये नोट आपकी नोट लिस्ट में सबसे ऊपर पिन हो जाएगा, जिसे आप कीप नोट ओपन करने के बाद टॉप में ही देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नोट ओपन करके आप उसमें रिमाइंडर ऐड कर सकते हैं। इसके लिए इस बेल आइकन पर आपको क्लिक करना होगा, जिसके बाद सिलेक्टेड नोट के लिए रिमाइंडर सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट सेट रिमाइंडर टाइम को आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर चूज़ अ डेट एंड टाइम ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग रिमाइंडर डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। रिमाइंडर का टाइम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसके अलावा टॉप राइट कॉर्नर में आर्काइव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस नोट को अपनी नोट लिस्ट से हाइड कर सकते हैं। किसी भी नोट को ओपन करके आर्काइव कर सकते हैं। अगर आपको आर्काइव्ड नोट्स देखने हैं तो इसके लिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ये 3 लाइन्स पर आपको क्लिक करना होगा, जिसके बाद गूगल कीप नोट्स एंड लिस्ट को कस्टमाइज करने के अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। तो गाइज यहाँ पर आपको आर्काइव ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आर्काइव्ड नोट आपके सामने आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आप इस हिडन नोट को देख सकते हैं और टॉप साइड में अनआर्काइव ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी नोट्स लिस्ट में अनहाइड करके फिर से ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों किसी भी नोट को ओपन करने के बाद बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में ये प्लस के बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ और ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। इनमें टेक फोटो ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना मोबाइल कैमरा ओपन कर सकते हैं और कोई फोटो क्लिक करके इस नोट में ऐड कर सकते हैं। ऐड इमेज ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी मोबाइल गैलरी से कोई भी फोटो सेलेक्ट करके इस नोट में ऐड कर सकते हैं। ड्राइंग ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑप्शन पर क्लिक करके इस नोट में अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। टिक बॉक्सेस ऑप्शन पर क्लिक करके इस नोट में टिक बॉक्सेस ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इस आइकन पर क्लिक करके आप इस नोट का कलर बदल सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफिक कलर्स मिल जाएंगे, इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करके इस नोट का कलर बदल सकते हैं। इसके अलावा कुछ बैकग्राउंड इमेजेस भी आपको यहाँ पर मिलेंगी, इनमें से कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट करके इस नोट में ऐड कर सकते हैं। एक अलग से लुक इस नोट को दे सकते हैं। यहाँ पर जितने भी नोट्स या फिर चेकलिस्ट आप क्रिएट करेंगे उनमें से किसी को भी अगर आप टॉप में लाना चाहते हैं, टॉप में पिन करना चाहते हैं, तो उस नोट को आपको ओपन करना होगा और फिर इस पिन आइकन पर आपको क्लिक कर देना है, जिसके बाद ये नोट आपकी नोट लिस्ट में सबसे टॉप में पिन हो जाएगा। अब अगर आप किसी नोट या लिस्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उसे ओपन करना होगा और फिर बॉटम राइट कॉर्नर में ये 3 डॉट्स पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जो ऑप्शंस आएंगे इनमें डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस नोट को डिलीट कर सकते हैं। मेक अ कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करके इस नोट की एक और कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। सेंड ऑप्शन पर क्लिक करके इस नोट की एक कॉपी गूगल डॉक्स में शेयर कर सकते हैं या फिर अलग अलग सोशल साइट्स पर शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कोलैबोरेटर ऑप्शन पर क्लिक करके इस नोट को आप किसी दूसरे पर्सन के साथ कोलैब कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको उस पर्सन की ईमेल आईडी एंटर करनी है और फिर सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद
इस नोट को आप और ये पर्सन दोनों ही गूगल कीप में देख सकते हैं, एडिट और चेंज कर सकते हैं दोनों साइड से। इस नोट में ऐड और चेंज किया कंटेंट दोनों को ही दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार से आप इस नोट को अपनी गूगल फैमिली ग्रुप के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लेबल्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप उन सभी लेबल्स को देख सकते हैं जो आपने गूगल कीप में क्रिएट किए होंगे। इनमें से किसी भी लेबल को सिलेक्ट करके इस नोट को आप उस कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हेल्प एंड फीडबैक ऑप्शन पर क्लिक करके आप गूगल कीप की किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड हेल्प ले सकते हैं, अपना फीडबैक सेंड कर सकते हैं। इसके बाद टॉप साइड में इस टाइल्स आइकन पर क्लिक करके आप इन सभी नोट्स को टाइल्स व्यू में कर सकते हैं और कभी भी लिस्ट व्यू में चेंज कर सकते हैं। अब अगर दोस्तों आप किसी भी नोट पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इस तरह से कुछ और ऑप्शंस हाईलाइट हो जाएंगे। इनमें पिन आइकन पर क्लिक करके आप सेलेक्टेड नोट को टॉप में पिन कर सकते हैं। बेल आइकन पर क्लिक करके इस नोट के लिए रिमाइंडर सेट कर सकते हैं और कलर ऑप्शन पर क्लिक करके इस नोट का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा लेबल्स ऑप्शन पर क्लिक करके सिलेक्टेड नोट को किसी भी कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ और ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। इनमें आर्काइव ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस नोट को अपनी नोट लिस्ट से हाइड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एक कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग सोशल साइट्स पर शेयर कर सकते हैं और सिलेक्टेड नोट की एक कॉपी गूगल डॉक्स में डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। अब अगर दोस्तों टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप ये 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ और ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। इनमें रिमाइंडर्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप उन सभी नोट्स को देख सकते हैं जिनमें आपने कोई रिमाइंडर ऐड किया होगा। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आपको यहाँ पर लेबल्स का शो होगा जिसमें आप अपने सभी क्रिएट किए गए लेबल्स को देख सकते हैं। लेबल्स ऑप्शन के सामने एडिट ऑप्शन पर क्लिक करके आप और भी अदर लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी लेबल्स आप गूगल कीप में क्रिएट करेंगे वो आपको यहाँ पर लेबल सेक्शन में दिखाई देंगे। इन लेबल्स पर क्लिक करके आप उनमें एडेड सभी नोट्स को देख सकते हैं, सभी सेम लेबल वाले नोट्स को फिल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप क्रिएट न्यू लेबल ऑप्शन पर क्लिक करके भी नया लेबल बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आर्काइव सेक्शन दिया गया है जिसमें आप अपनी सभी आर्काइव्ड नोट्स को देख सकते हैं। डिलीटेड ऑप्शन पर क्लिक करके सभी डिलीट किए गए नोट्स को देख सकते हैं। इनमें से अगर आपको किसी नोट को वापस रिकवर करना हो तो उस डिलीटेड नोट को आपको ओपन करना होगा और फिर बॉटम राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना होगा, जिसके बाद ये 2 ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। इनमें रीस्टोर ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस डिलीटेड नोट को वापस रिकवर कर सकते हैं और डिलीट फॉरएवर ऑप्शन पर क्लिक करके हमेशा के लिए इस नोट को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप गूगल कीप की सभी सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले डिस्प्ले ऑप्शंस का सेक्शन दिया गया है जिसमें ऐड न्यू आइटम्स टू बॉटम ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, जिससे कि जो भी न्यू नोट आप क्रिएट करते हैं वो बॉटम साइड में ऐड हो जाता है। अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो न्यू नोट रैंडमली कहीं पर भी ऐड हो जाएगा या फिर टॉप साइड में ऐड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर मूव टिक्ड आइटम्स टू बॉटम। ये ऑप्शन भी बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, जिससे कि किसी भी चेक लिस्ट में आप चेक बॉक्स पर टिक करेंगे तो वो टिक किया गया आइटम ऑटोमेटिकली बॉटम साइड में मूव हो जाता है। अगर आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे तो टिक्ड आइटम अपनी जगह से मूव नहीं होगा। इसके बाद डिस्प्ले रिच लिंक प्रीव्यूज का ऑप्शन दिया गया है जो बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है और ये ऑप्शन अगर ऑन है तो किसी भी नोट में कोई भी वेब लिंक आप एंटर करेंगे तो उस लिंक का प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। इसके बाद आप यहाँ पर थीम ऑप्शन पर क्लिक करके गूगल कीप की थीम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सिस्टम डिफॉल्ट ऑप्शन सिलेक्टेड रहता है, जिससे कि आपके फ़ोन की सेटिंग के अकॉर्डिंग गूगल कीप की थीम चेंज होती है। अगर आपका फ़ोन डार्क मोड में रहेगा तो गूगल कीप भी डार्क होगा और अगर आपका फ़ोन लाइट मोड में रहेगा तो गूगल कीप की थीम भी लाइट रहेगी। अगर आप हमेशा के लिए लाइट मोड में गूगल कीप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर लाइट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए और अगर आप हमेशा के लिए डार्क थीम यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर डार्क ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इस सेटिंग को आप अपने अकॉर्डिंग कभी भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन दिया गया है रिमाइंडर डिफ़ॉल्ट्स। इसमें मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग के लिए डिफ़ॉल्ट रिमाइंडर टाइम सेट रहता है, जिन्हें रिमाइंडर क्रिएट करते टाइम आप इंस्टेंटली सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन रिमाइंडर टाइम्स को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी रिमाइंडर टाइम पर क्लिक करके आप उसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मॉर्निंग आफ्टरनून और इवनिंग का डिफ़ॉल्ट रिमाइंडर टाइम आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर शेयरिंग सेक्शन दिया गया है जिसमें इनेबल शेयरिंग ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है और अगर यह ऑप्शन ऑन है तो किसी भी नोट को आप कोलैबोरेटर ऑप्शन पर क्लिक करके किसी भी पर्सन के साथ
शेयर कर सकते हैं। सेम नोट को दोनों साइड से एडिट और चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे तो किसी भी नोट में आप कोलैब नहीं कर पाएंगे, कोलैबोरेटर ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। इसलिए अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ऑन ही रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पर भी आपको लास्ट में हेल्प एंड फीडबैक का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप गूगल कीप से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम की हेल्प ले सकते हैं, अपना फीडबैक गूगल को सेंड कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, गूगल कीप की सभी सेटिंग्स और फीचर्स की जानकारी यहाँ पर फिनिश होती है। आई होप आपको ये पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी और गूगल कीप नोट्स एंड लिस्ट ऐप को किस तरह से यूज़ करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।